हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का मैथ पढ़ेंगे, क्लास 10th का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.1 का। ये जो पार्ट 1 हुआ। चलिए सीधा आते हैं हम प्रश्न की ओर। प्रश्न में कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। मतलब दो ठो वृत्त है और उसका एक ठो का त्रिज्या जो है वो है 19 सेंटीमीटर और दूसरे का है 9 सेंटीमीटर। जब इन दोनों का परिधियों का अगर योग निकालें तो एक बड़ा वृत्त की परिधि के बराबर होता है, तो उसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सोल्व लिखेंगे। पहले कुछ मान लेते हैं। तो माना कि आर या फिर कैपिटल आर भी मान ले सकते हैं। माना कि कैपिटल आर वृत्त की त्रिज्या है जिसकी परिधि 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधि का योग के बराबर है। ठीक है। यानी कि जो बड़ा वृत्त है उसका जो त्रिज्या हुआ वो कैपिटल आर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और वृत्त की परिधि बराबर होता क्या है? तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई और ये कैपिटल आर हो गया। और 2 पाई R1 कर देते हैं और प्लस 2 पाई R2 कर देते हैं। ठीक है। चूंकि दो ठो है, क्या है, दो ठो छोटे छोटे वृत्त है और ये बड़ा वृत्त बन गया उससे। तो यहाँ पे 2 पाई R बराबर, ये तो कॉमन आ जाएगा, 2 पाई कॉमन आ जाएगा, बच क्या जाएगा? तो R1 और R2। तो R1 की जगह पे हम लिख देंगे कितना? तो 19 लिख देंगे और R2 की जगह पे हम लिख देंगे 9। तो ये पाई से पाई कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। यानी कि R बराबर आ जाएगा 19 और 9 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या आएगा मेरा? 28। यानी कि जो बड़ा वृत्त बनेगा वो होगा, उसका जो त्रिज्या निकलेगा वो इतना सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारा बन गया। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। इससे पिछले वाला प्रश्न में कह रहा था कि परिधि जो है, परिधि का योगफल, परिधि जो ज्ञात करना था इसमें, और इसमें कह रहा है कि क्षेत्रफल जो है दो छोटे छोटे वृत्त है उसका क्षेत्रफल जो है एक बड़े वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो वही चीज़ इसमें ज्ञात कर रहा है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। लिखेंगे पहले कि माना कि उस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यह चीज़ हमने मान लिया। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर यानी बड़ा वृत्त का ये हो गया क्षेत्रफल और इधर हो गए हैं
दोनों छोटे छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, पाई आर स्क्वायर और इधर भी पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, इधर कॉमन क्या आ जाएगा, तो पाई कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, तो R1 का स्क्वायर और प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। चलिए यहाँ पे पाई लिख देते हैं। R1 कितना है, तो एक जगह लिखेंगे 8 सेंटीमीटर और एक जगह 6, यानी कि 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। और ये पाई से ये पाई कट जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 88 64 और 6 36 6 36। अब ये स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, इधर रूट चढ़ेगा ना, यानी कि 64 और 6 100 और 100 पर अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि आर का मान जो है 10 आ जाएगा। यानी बड़े वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो गया ये आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि आकृति 12.3 में 3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट चिन्हित किया गया है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का जो व्यास है वो है 21 सेंटीमीटर है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। पहला बनाया था, दूसरा बनाया था और तीसरा छोड़ दिया और चौथा छोड़ दिया है, 5वां बना रहे हैं। और तीसरा और चौथा हम अगले वीडियो में बना देंगे। ठीक है, इसमें करा कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, और ये ऑप्शन दिया हुआ है आपका। तो चलिए हल करने का प्रयास करते हैं। तो लिख देते हैं पहले कि हम जानते हैं कि किसी वृत्त की परिधि बराबर होता है आपको 2 पाई आर, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अगर यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या हो, बराबर हो, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि किसी वृत्त, यहाँ पे होगा किसी वृत्त की परिधि 2 पाई आर और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। और संख्यात्मक रूप से क्या है, दोनों बराबर है, यानी कि दोनों को हम बराबर कर देंगे। क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर ये हो गया परिमिति या फिर परिमाप, और इधर हो गया पाई आर स्क्वायर। और संख्यात्मक रूप से जब बराबर है तो पाई से पाई कट जाएगा और आर से एक आर कट जाएगा, यानी कि 2 बचेगा, इधर क्या बचेगा, आर बचेगा। यानी कहने का मतलब कि वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 2 मात्रक। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।